दुनिया मकाफात अमल है। यहाँ जिसने जैसा सलूक अपने माँ बाप के साथ करना है, कल वैसा सलूक उसे अपनी औलाद की तरफ देखना पड़ेगा। कोई अमीर कबीर खानदान का शख्स था, तो वो अपने घर में दाखिल हुआ और उसने ड्राइंग रूम की कुर्सी पर अपने बेटे को कोई ड्राइंग बनाते देखा। तो बाप ने पूछ लिया कि बेटा आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा बाबा मैं अपने घर का नक्शा बना रहा हूं। कहा बेटा तुमने क्या बनाया? तो उसने कहा बाबा ये मेरा कमरा, ये मेरी माँ का कमरा और ये मेरी बहन का कमरा। तो बाप कहने लगा बेटा मेरा कौन सा कमरा है? तो उसने कहा बाबा ये ऊपर वाला सर्वेंट रूम, ये नौकर वाला कमरा, ये आपका कमरा। तो बाप कहने लगा बेटा ये ज्यादती नहीं है, तुम सबके बड़े बड़े कमरे और मेरा पीछे वाला नौकर वाला और वो भी छोटा सा कमरा। वो छोटा बच्चा कहने लगा बाबा दादा बू भी तो पीछे वाले कमरे में रहते हैं, एक है मैं आधा घंटा और तकरीर करूं और एक इतनी सी बात आपको याद रह जाए। उस शख्स को सारी कहानी समझ आ गई। वो फौरन उठा, पिछले कमरे से बूढ़े बाप को निकाला, लाकर बड़े कमरे में बिठाया, एसी ऑन किया और उसकी खिदमत करने लगा। वो छोटा बच्चा कहने लगा बाबा 1 मिनट रुकना, मैंने अपने घर का नक्शा तब्दील करना। और उसने पिछला कागज फाड़ दिया और फिर यूं बड़ा सा खाना ड्रॉ किया और कहने लगा बाबा अब सबसे बड़ा कमरा आपका बनाऊंगा। ये वो पैगाम है जो हमारी औलादें हमें रोजाना सिखाती हैं। मुबारक हो उस नौजवान को जो अपने बूढ़े बाप के हाथ चूम कर आंखों को लगाना अपने लिए एजाज और सादत मंदी समझता है। वरना हमने देखा लोग अनपढ़ जाहिल पीर के तो पांव भी चूम लेते हैं, लेकिन तहज्जुद गुजार बाप के हाथ चूमते हुए उन्हें शर्म आती है। हाँ भंगी चरसी के पास, शराबी के पास बैठते हुए शर्म नहीं आती। वो बूढ़ा बाप जिसके हाथों में चंडियां पड़ गई मेहनत कर करके, उसके पास बैठते हुए उनको शर्म आती है। मुबारक हो उस बेटे को जो जूता उठाकर अपने बाप के पाँव में पहनाना अपने लिए एजाज और सादत समझता है। कल को उसकी औलाद यूं ही उसकी कदर करेगी। और याद रखे वो नौजवान जो बंद कमरे में बीवी के कान में माँ बाप की खिदमत करता है, तो मैं कहा करता हूँ साहिब ये कर्ज तुम्हें उतारना पड़ेगा। कल को एक और कमरा बनेगा जहां पर तुम्हें ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। हाँ आज माँ बाप को बातें सुनाते हुए, दलाइल देते हुए गालियों पे जो उतर आते हो, तो मैं कहता हूँ आज इतना जोर लगाओ कल तुम्हारा कान भी इस लहजे की आवाज को बर्दाश्त कर सके। कबल इससे कि हमारी औलादें हमसे वो सारे इंतकाम पूरे करें, अपने माँ बाप की कदर करने का मिजाज पैदा करें। उलमा ने 3 बातें लिखी हैं। माँ बाप फोत हो जाए तो कहा कि कसरत के साथ उनके लिए बख्शिश की दुआ की जाए, और दूसरा कहा कि माँ बाप फोत हो जाए तो उनके रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक किया जाए, और तीसरा कहा कि वो जो नेकी जिंदगी में करते थे उसका तसलसल नहीं टूटना चाहिए। ये नहीं कि किसी गरीब की मदद करते थे, किसी यतीम की फीस देते थे, किसी मस्जिद किसी मदरसे को फंड देते थे, अगले दिन वो आए तो आपके वो तो हाजी साहब करते थे, अब कल से आप ना आया करें। नहीं, उस नेकी का तसलसल उसी तरह जारी रहना चाहिए। बासमी में कल बारगाह रुबूबियत में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। जिनके जिंदा हैं सेहत व आफियत वाली लंबी जिंदगियां नसीब फरमाए, जिनके बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, और जिनके नाराज हैं उनसे कहना चाहूँगा हाथ जोड़